प्रदेश के सीधी जिले सहित अन्य क्षेत्रों में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अन्याय अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी खुर्द की 30 से ज्यादा छात्राएं शौर्य प्रशिक्षण ले रही है। ट्रेनिंग ले रही छात्राओं का कहना है कि आत्मरक्षा बेहद जरूरी है। हम सक्षम बने ताकि ऐसी किसी भी घटना का सामना डटकर कर सके, जरूरत पड़ने पर मंचलों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। छात्राओं ने बताया कि बेटियों पर संकट का दौर है, कोई बचाने नहीं आता है, सब चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में अब खुद को जागरूक होकर ही कार्य करना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। प्रशासन हर स्कूल में इस तरीके से ट्रेनिंग के लिए नियम बनाए जिससे सभी लड़कियां आत्मरक्षा के गुर सीख सके। आपको बता दें कि स्कूल में छात्राओं को मुफ्त में ट्रेन किया जा रहा है। सर, हम ये प्रशिक्षण इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम कहीं आते जाते रहते हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं रास्ते में जाते रहते हैं, लोफड़ बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे हैं, हम कितना सुने उनको, इसलिए हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए हम ये प्रशिक्षण सीख रहे हैं। सर, उनसे यही उम्मीद है कि सारी लड़कियों के लिए ये करवाना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये सुरक्षा नहीं है। कहीं जहाँ देखो वहीं सुनाई दे रहा है, जहाँ देखो वहीं ना कोई किसी की मदद कर रहा है, ना कोई मदद करने आ रहा है। हमें अपनी आत्मरक्षा स्वयं करना चाहिए। जैसे किसी से कोई मदद मांगो तो कोई आजकल तो मदद करने से रह नहीं रहा है, और हम ये भी चाहते हैं कि अन्य स्कूलों में भी यही हो और हर एक लड़कियों को ये प्रशिक्षण करना चाहिए, जिससे वो कहीं आए जाए तो उन्हें ये महसूस हो कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत हमें न पड़े। बेटियों पर लगातार अन्याय अत्याचार जारी है। आए दिन इस तरह तरह की घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं। आज हम सीधी हस्की हायर सेकेंडरी खुर्द विद्यालय में हैं और यहाँ की बेटियाँ, जाबाज बेटियाँ, ये आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। 1 महीने से अधिक समय से ये प्रशिक्षण ले रही हैं। हम आज पहुँचे हैं वहाँ और बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये सीख रही हैं, इनको क्या आवश्यकता महसूस हुई। क्या नाम है आपका? अंजलि वर्मा। ये जो सीख रही हैं आप, क्या आवश्यकता महसूस हुई, कैसे? अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, कि आते जाते कोई कुछ कहे या बदतमीजी करे, उसको हम जवाब दे सके, पलटा के लड़ सके अपने हक के लिए, इसलिए सीख रहे हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं सुनने को देखने को मिलती हैं, तो उसमें और स्कूल कॉलेज में आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, जो आपकी बहनें हैं, आपकी सहेलियां हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यही कि सबकी आत्म सुरक्षा के लिए कोई ना कोई प्रबंध किए जाएं। सजग हैं बेटियां और ये आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके के कार्यक्रम में भाग ले रही। लगातार 1 महीने से अधिक समय से प्रशिक्षण चल रहा है। सुमित जी हैं, बात करें। सुमित जी, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश से लेकर के पूरे देश तक इस बात को लेकर चर्चा होती है, आप क्या कहेंगे? ये तो सबके जानकारी पे है और इसी तारतम्य में हम लोगों ने सोचा कि बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे। उसको लेकर अभी 1 महीने से प्रशिक्षण चल रहा है। आगे भी इनको सिखाने के बाद और कोशिश करेंगे कि ये अनवरत ज़िले में चले, ऐसा एक कंटिन्यू ये रहे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ, क्योंकि ये 10वीं 11वीं 12वीं की बच्चियाँ कॉलेज में भी जाती हैं, आगे उच्च शिक्षा में भी जाती हैं, कहीं ना कहीं इनको ये संबल प्रदान करेगा और अंदर से मजबूती प्रदान करेगा। इस नाते ये चल रहा है। तो ये सुमित जी हैं, इनका कहना है कि अभी तो ये सीधी से इसकी शुरुआत हुई है, जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, शहरी विद्यालय हैं, उनमें और दूसरे ज़िले में भी कोशिश रहेगी कि शासन इसको अमल में लाए और इनको आत्मरक्षा के। बरसा जी हैं, बात कर लेते हैं। बरसा जी, आपके विद्यालय के आप प्राचार्य हैं यहाँ की, आपके विद्यालय की छात्राएँ जो हैं, बच्चियाँ लगातार ये सीख रही हैं आत्मरक्षा के गुर, इस पर क्या कहेंगे आप? बच्चियों के द्वारा ये कहा गया था कि मैडम हम लोग को आप आत्मरक्षा की चीज़ें सिखाइए, क्योंकि आजकल घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मनचले घूमते रहते हैं और उनसे सुरक्षा हमारी बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को आत्मरक्षा की युक्तियां सिखाई जाएं ताकि ये सुरक्षित हों। और बेटियों को सुरक्षित रखना एक नैतिक धर्म है और अगर ये सुरक्षित रहेंगी तो इनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा सोचना है। और आज हमारी बच्चियां सीख रही हैं और ये आगे चलकर अपने विद्यालय की अन्य बच्चियों को भी सिखाएंगी, ऐसा मेरा उद्देश्य है। क्या टाइमिंग रहता है, कितने बजे? इसका टाइमिंग बच्चों का है 9 बजे बच्चे आ जाते हैं, 9:30 से ये प्रशिक्षण चालू होता है, 10:30 तक रहता है। इसके बाद फिर विद्यालय में ये सम्मिलित हो जाती हैं। कितनी संख्या है लगभग? ये बच्चियाँ लगभग 30 बच्चियाँ यहाँ पे प्रशिक्षण ले रही हैं और इनके सीखने के बाद फिर हम अपने विद्यालय स्तर में अन्य बच्चियों को भी सिखवाएंगे इन्हीं के माध्यम से।
तो ऐसा कहा जा सकता है कि इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि इनसे भी अन्य बच्चियों को लाभ मिल सके और आत्मरक्षा के गुण सीख सके। सीधी जिला सहित आसपास के जो विंध्य क्षेत्र है, बच्चियों के लिए समय समय पर ऐसी घटनाएं आती हैं कि रूह कांप जाते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए, इनसे बचने के लिए या उनसे लड़ाई से सब कुछ ना हो, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ये बच्चियां दिखा रहे हैं आपको कि ये 1 घंटे हर दिन प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। और इनसे बात करके पता चला कि यह कहीं ना कहीं नाराज़गी भी जाहिर कर रही हैं और शासन प्रशासन से इनकी अपील भी है कि ऐसा कुछ नियम बनाया जाए, सख्त नियम बनाया जाए, या तो इस हर स्कूल कॉलेज में 1 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया जाए ताकि हम आत्मरक्षा के गुर सीख सकें। चूँकि यहाँ से प्रारंभ है, अब देखना होगा कि ये कहाँ तक बात पहुँचती है। NDTV के लिए सीधी से अमित सिंह।